नमस्कार मित्रों, जय माता दी, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे बहुत ही तीव्र वशीकरण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रहे मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, आज जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बेहद पावरफुल वशीकरण मंत्र है। जीवन में कभी आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत इसके बाद नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़प उठेगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी और वशीकरण होकर रहेगा। मित्रों, सबसे पहले सामग्री की बात कर लेते हैं। विधि में किस प्रकार की सामग्री आपको इस्तेमाल करनी है, तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक अशोक का जो पेड़ होता है, ये आपको किसी भी बगीचे में, मंदिर में, कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगा। अशोक का पेड़ होता है, उसका पत्ता आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ये सड़ा गला हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और दूसरा जो जो सामान है वो आपको लेना है सामने वाले की फोटो। सामने वाले की फोटो के बारे में हर विधि में आपको समझाया जाता है कि ये 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। सामने देखते हुए फोटो आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर आप इसे निकलवा सकते हो, इसकी कॉपी निकलवा सकते हो और उसे विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना 3 साल से पुरानी फोटो ना हो। तीसरी वस्तु आपको लेनी है लाल कलर का मार्कर। ये रेड कलर का मार्कर है। ये लाल कलर का पेन भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बाजार से लाना है, नया लाना है और इसे विधि में इस्तेमाल करना है। चौथी वस्तु है मौली या कलावा। ये बहुत ही ताकतवर सामग्री होती है तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में। तो ये भी आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। 4 प्रकार की वस्तुएं आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार, कोई भी वार जिस दिन आपको सुविधा हो, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, किसी भी वार सूर्य उदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक। दोबारा सुनिए, सूर्य उदय लगभग 6 साढ़े 6 बजे हो जाता है और 6 साढ़े 6 बजे के बाद दोपहर 12 बजे तक आप ये विधि कभी भी कर सकते हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और ये विधि आरंभ करनी है। तो सबसे पहले आपको जो अशोक के पेड़ का पत्ता आपने लिया है उसके ऊपर मंत्र लिखना है। देखिए मित्रों, जब तक तंत्र विद्या में मंत्र नहीं बोला जाता है तब तक वशीकरण नहीं होता है। तब तक कोई भी वस्तु साधारण रहती है। असाधारण उसे बनाने के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, उसे तैयार करने के लिए आपको तांत्रिक मंत्र बोलना पड़ेगा। तो आपको मंत्र बहुत ही सही तरीके से उच्चारण करना है और मंत्र की लिखावट भी एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे वशीकरण का ताला खुलेगा। ध्यान रखिएगा, मंत्र का उच्चारण और मंत्र की लिखावट एकदम सही होनी चाहिए। है प्रैक्टिकल करके दिखाने का मकसद यही होता है, ताकि आप पूरी तरीके से अच्छे से विधि करें और आपको लाभ मिले। तो मंत्र है ओम त्रीम, हल्के हल्के हाथों से लिखना बिल्कुल, त्रीम त्रीम। ओम त्रीम त्रीम त्रीम। सामने वाले का नाम, मान लीजिए कोई लड़का है अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है प्रिया, तो वो लिखेगा ओम त्रीम 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 प्रिया वशम नमः। इस प्रकार से आपको यह मंत्र लिखना है। देखिए इसे अच्छे से, ओम त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वशम नमः। यह मंत्र आपको इसके ऊपर लिखना है। उसके पश्चात जो आपने फोटो ली है, इसे इसके मध्य में रखकर, बीच में रखकर इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करना है हल्के हाथों से। यह पत्ता टूटना नहीं चाहिए। हल्के हाथों से आपको इसे फोल्ड करना है और मौली की सहायता से, जो मौली का धागा आपने लिया है, उस मौली की सहायता से अच्छे से आपको इसे बांधना। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अपनी तरफ से कोई भी चीज़ आपको घटानी या बढ़ानी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ अपनी तरफ से घटाओगे या बढ़ाओगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो ये तंत्र विद्या का काम है, अच्छे से आपको इस विधि को कंप्लीट करना है। तो आपको ये अच्छे से कागज को जो फोटो है वो आपको पत्ते के बीचों बीच रखकर उसे फोल्ड करना है और मौली की सहायता से अच्छे से उसे बांधकर इस प्रकार से आपको तत्का तैयार कर लेना है। अब हम इसे उसी मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे जो मंत्र आपने पत्ते के ऊपर लिखा है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। ये सारा काम
सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक हो जाना चाहिए। अब आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर आपको वही मंत्र बोलना है, ओम त्रीम 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 सामने वाले का नाम वशम नमः। ओम त्रीम 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 सामने वाले का नाम वसम नमः। ओम त्रीम 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 सामने वाले का नाम वसम नमः। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के पश्चात आपको सीधा किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। वहां पर जाकर 11 परिक्रमा लगाकर, 11 परिक्रमा जैसे मंदिरों में लगाई जाती है क्लॉकवाइज, उस प्रकार से आपको 11 परिक्रमा लगाकर, और ये जो पत्ता है इसे आपको इसी प्रकार से बंधा हुआ पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ देना है। अच्छे से गड्ढा खोदकर इसे दबा देना है, मिट्टी ऊपर से डाल देनी है, और उसके बाद बिना मुड़े बिना किसी से बात किए आपको घर पर आ जाना है। इतना अगर आपने कर लिया तो हमारी गारंटी है अगले 24 घंटे के भीतर आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे घर में आपके साथ रहता हो, चाहे गली में रहता हो, चाहे मोहल्ले में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, चाहे देश में हो या विदेश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा। 24 घंटे के भीतर भीतर उसका कॉल या मैसेज आपके पास आने लगेगा, आपके आकर्षण में आ जाएगा। आपको खुद विश्वास नहीं होगा, ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने बताया है वैसा करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।